एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एचएएस की डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल कमीशन के द्वारा जो है एचएएस 2024 की वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया गया था। आज उसकी जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो क्लोजिंग डेट आप याद रख सकते हैं कि 2 मई तक आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो है उसका लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा, तो 2 मई तक आप अपने जो है फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। और इस बार इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है वो भी इसमें हम देखेंगे, जो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वही नोटिफिकेशन में यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो जो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो इसमें आपको ओटीआर जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट रहता है वो मैट्रिकुलेशन का रहता है। फिर बैचलर डिग्री मार्कशीट्स और कंसोलिडेट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और वैलिड जो है आपके पास SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कंडीशन भी दी है कि किस प्रकार का वैलिड EWS का या BPL का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें वैकेंसीज़ का डिटेल जो दी गई है ये हमने पिछले कल भी आपको बताया था कि जो 8 पोस्टें हैं आपकी SDM की फिल होंगी, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 जो है ओपन यानी कि जनरल के लिए 3 पोस्टें SDM की रहने वाली है। बाकी जितने भी पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाली है, जिसमें कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या बैकलॉग की जो पोस्टें बची होती हैं वो यहाँ से फिल होगी। जैसे कि बैकलॉग OBC ऑफ HP 1 है। तो आप देख सकते हैं कि पे बैंड आप देख सकते हैं कि लेवल 18 का SDM को दिया जाता है, जो कि 56,100 से लेकर 1,70,500 रुपये तक रहता है। और दूसरी जो पोस्ट है आपकी फूड एंड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की है, जिसमें कि 2 पोस्ट रहने वाली है। एक OBC के लिए रिजर्व है और EWS के लिए रिजर्व है। तो पे बैंड भी इसका सेम HS की तरह आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें कि लेवल 18 का ये पे बैंड है। और तीसरी जो पोस्ट आपकी है वो है आपके पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोवेशंस ऑफिसर की ये पोस्ट रहने वाली है। 3 पोस्टें ये रहने वाली है, जो कि तीनों ही जनरल के लिए रहने वाली है। और पे बैंड इसमें लेवल 13 का रहेगा, जो कि 46,000 से 1,46,500 रुपये तक रहने वाला है। और ये पोस्ट जो है आपको रेगुलर नहीं देखने को मिलेगी, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी। तो जितनी भी पोस्टें इसमें हैं ये सभी रेगुलर बेसिस पे फिल होती है, लेकिन जो ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम ऑफिसर है ये आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको फिल होती हुई दिखेंगी। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपके पास है डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर की एक पोस्ट जो कि जनरल के लिए रहने वाली है, जिसमें कि पे बैंड जो है लेवल 13 का रहने वाला है। बिल्कुल सेम आपके जो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के समान रहने वाला है। और 5वीं जो है वो आपके पास कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ये पोस्ट है, जो कि 3 पोस्ट है ये जनरल के लिए रिजर्व है। और पे बैंड इसका भी लेवल 13 का ही रहने वाला है। और जो आपके पास नेक्स्ट पोस्ट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार की, जो कि आपके पास 9 पोस्टें रहने वाली है। लेकिन जनरल के लिए यहाँ देखिए आप, जनरल के लिए केवल एक ही पोस्ट है, तो जनरल का केवल एक ही कैंडिडेट जो है तहसीलदार के लिए सिलेक्ट होगा। तो अब आप देख सकते हैं अदर जितनी भी पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फिजिकल ऑर्थो के लिए एक है, ये बैकलॉग की सारी पोस्टें हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए एक है, और OBC ऑफ HP के लिए एक है, और OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एक है। ये सारी पोस्टें जो है आपके पास बैकलॉग की पोस्टें हैं। और लेवल 13 का जो है पे बैंड तहसीलदार को दिया जाता है, जो कि 46,000 से लेकर के 1,46,500 रुपये तक रहता है। तो ये हमने वैकेंसीज आपको बता दी। टोटल इस बार जो है HS में 26 के करीब जो वैकेंसीज है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको पता है कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। तो जो इसमें बताया गया है असेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें इन्होंने बताई है कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी आपके पास, यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और डिज़ायरेबल आपको पता है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर्स का पता होना चाहिए, ये आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आप एज लिमिट दे सकते हैं कि एज लिमिट इसमें कितने रहने वाली है। जो एज लिमिट है वो आपकी जो है 21 से लेकर के
35 ईयर तक आपकी एज रहने वाली है। यदि जनरल का कैंडिडेट 21 से 35 तक का है तो वो अप्लाई कर सकता है। और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि 40 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल के लिए केवल जो है 35 ईयर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई जो अभ्यर्थी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, तो उन्हें जो है 45 साल तक जो है इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एचएस के लिए जो एज रखी गई है वो आपके पास पुलिस सर्विस के लिए डीएसपी के लिए 42 ईयर रखी गई है, और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए 42 ईयर रखी गई है, और तहसीलदार और इसके लिए 45 रखी गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जो है कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहा है हिमाचल में किसी भी बोर्ड या कॉरपोरेशन में, तो वो 45 साल तक इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। तो ये इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और इसमें आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बताया है कि आपके किस किस जिलों में ये एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति, रिकांगपिओ में भी ये एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि यहाँ यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है कमीशन ने जो है फ़ीस में बदलाव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी है। पहले जो है 400 फ़ीस हुआ करती थी, अब जो है फ़ीस जो है रखी गई है वो 600 रुपया कर दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है उन्हें जो है अब 600 रुपये फ़ीस देनी होगी, और ईडब्ल्यूएस को भी 600 रुपये फ़ीस देनी होगी, और अदर स्टेट से जो अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी 600 रुपये देनी पड़ेंगे। और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है SC ST OBC उन्हें 150 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो यहाँ पर बताया है इन्होंने, एग्जामिनेशन फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जितने भी हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो आप इसके लिए बिना फ़ी के अप्लाई कर सकते हो, जो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस बार फ़ीस बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस बताया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट। तो इस 3 फेज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपके 400 मार्क्स का रहने वाला है, जो यहाँ इन्होंने बताया है। और आपको यहाँ इन्होंने बताया है कि इसमें जो प्रीलिम्स में आपको दोनों पेपर देने होंगे, और पेपर जो सेकंड है आपके पास जो एप्टीट्यूड, उसमें आपको 33% मार्क्स जरूर लेने होंगे, तो तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रीलिम से 20 टाइम बच्चों को, जैसे कि 26 इसमें वैकेंसीज है, तो लगभग 540 या 550 से ज़्यादा कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो भी इसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ सिलेबस दे सकते हो कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। पेपर 1 जो है जिसका जनरल स्टडी, जिसमें आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चरल, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और जर्नल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और जनरल साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर 1 रहेगा। और पेपर 2 जो एप्टीट्यूड का रहता है, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स का, जिसमें कि कॉम्प्रीहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रहने वाला है। फिर आपके पास मेंस यहाँ दे सकते हो कि मेंस का सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कंपलसरी जो पेपर्स हैं आपके, आप दे सकते हैं कितने पेपर्स आपको देने होंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज आप दे सकते हैं कि पेपर 1 जो है इंग्लिश का 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 हिंदी का 100 मार्क्स का, पेपर 3 ऐसे का 100 मार्क्स का, और पेपर 5 जनरल स्टडी, और पेपर जो 5 है अब जनरल स्टडी 2 200 मार्क्स का, पेपर जो आपके पास छठा रहता है वो जनरल स्टडी 3 रहता है 200 मार्क्स का। फिर आपके पास ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है जो आप चूज़ करोगे वो आपके रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेंस के सब्जेक्ट में यहाँ इन्होंने दिए हैं कि लगभग 31 सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हैं जिसमें मेन एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल जो ग्रेजुएशन का कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और आपको एक सब्जेक्ट इसमें
ऑप्शनल आपको चूज़ करना है कि आप किस में अपना जो है मेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो, जिसमें जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, लॉ, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जियोलॉजी यानी कि फिजिक्स, किसी में भी आप जो है अपना जो है मेन एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।